नमस्कार। आज हम दिल को सेहतमंद रखने के बारे में बात करने वाले हैं, पर किसी मुश्किल नियम कानून से नहीं, बल्कि रोज की कुछ बहुत ही सिंपल और असरदार आदतों से। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इसे। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक मजबूत दिल का राज किसी बहुत बड़े मुश्किल बदलाव में ना हो, बल्कि रोज की एक बहुत ही सिंपल सी आदत में छिपा हो। आज हम इसी आइडिया को थोड़ा और गहराई से देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम मिलकर हमारी सेहत में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। देखिए, दिल की सेहत ना अक्सर एक खामोश चुनौती जैसी होती है, लेकिन इससे डरने की बजाय हम इसे खुद को और मजबूत बनाने का एक मौका मान सकते हैं। मतलब बात है प्रोएक्टिव रहने की, समय रहते सही कदम उठाने की। तो हम बात करेंगे 7 जीवनदायी लयों की, और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा ढांचा है, एक लाइफस्टाइल बनाने का, जिसमें दिल की सेहत खुद ब खुद शामिल हो जाए। ये जो 7 आदतें हैं, इन्हें हमने 3 मेन हिस्सों में बांटा है, एक रोड मैप की तरह। पहला है फ्यूल की लय, यानी हमारा खाना पीना। दूसरा है मोशन की लय, जिसमें कसरत और आराम दोनों आते हैं। और तीसरा है मन की लय, जो हमारे तनाव और जागरूकता से जुड़ा है। तो चलिए हमारे रोड मैप के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, फ्यूल की लय। इसका सीधा सा मतलब है अपने शरीर और दिल को अंदर से वो पोषण देना जिसकी उसे सच में जरूरत है। हमारी पहली और सबसे जरूरी आदत है होल फूड्स, यानी संपूर्ण खाद्य पदार्थों को अपनाना। ये वो खाना है जो कुदरत के सबसे करीब है, मतलब जिसमें कम से कम प्रोसेसिंग हुई हो, जैसे ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज। और मजे की बात तो ये है कि दिल के लिए फायदेमंद खाना कितना टेस्टी और रंग बिरंगा हो सकता है। इसमें फल, सब्जियां हैं, साबुत अनाज हैं, लीन प्रोटीन है जैसे दालें और चिकन, और तो और नट्स और एवोकाडो जैसे हेल्दी फैट्स भी हैं। अब फ्यूल के लय में जो दूसरी आदत है, वो है प्रोसेस्ड चीजों से थोड़ी दूरी बनाना। ये वो पैकेट वाले आइटम होते हैं ना, जिनमें अक्सर जरूरत से ज्यादा नमक, चीनी और अनहेल्दी फैट्स होते हैं, जो हमारी धमनियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ चॉइस बिल्कुल सीधी और साफ है। एक तरफ हैं पौधे आधारित भोजन, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स, जो दिल को मजबूती देते हैं, और दूसरी तरफ हैं ज्यादा नमक वाले स्नैक्स, मीठे ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड मीट। दिल की सेहत के लिए क्या चुनना है, ये तो साफ ही है। चलिए अब हमारी दूसरी लय पर चलते हैं, मोशन की लय। और यहाँ बात सिर्फ कसरत की नहीं है, बल्कि एक्टिविटी और शरीर को ठीक होने के लिए जो आराम चाहिए, उसकी सही बैलेंस की है। तीसरी आदत है रेगुलर एक्सरसाइज के साथ एक टेम्पो बनाना। यहाँ सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार करना, चाहे वो तेज चलना हो, स्विमिंग हो या साइकिलिंग। हर दिन की थोड़ी सी एक्टिविटी भी बहुत फर्क डालती है। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट एक्टिविटी जरूरी है। अब ये 150 मिनट सुनने में शायद ज्यादा लगे, पर सच बताऊं ये उतना मुश्किल है नहीं, खासकर जब हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। और देखिए, इस लक्ष्य को पूरा करना कितना आसान है। हफ्ते में सिर्फ 5 दिन और हर दिन बस 30 मिनट की एक्टिविटी। इसे तो रोज के रूटीन में आराम से शामिल किया जा सकता है ना, जैसे सुबह की सैर या शाम को कोई खेल। हमारी चौथी आदत है एक बहुत जरूरी ठहराव, यानी नींद को प्राथमिकता देना। नींद कोई आलस नहीं है, बल्कि ये वो सबसे जरूरी समय है जब दिल की मरम्मत होती है, रिकवरी होती है और शरीर खुद को अगले दिन के लिए तैयार करता है। एक अच्छी और आरामदायक नींद के लिए क्या करें? हर रात 7 से 8 घंटे सोने का लक्ष्य रखें। सोने और जागने का टाइम फिक्स करें, और ये पक्का करें कि कमरा अंधेरा, ठंडा और शांत हो। और अब हम आते हैं अपनी आखिरी और बेहद जरूरी लय पर, मन की लय। ये हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ को सीधे सीधे दिल की सेहत से जोड़ती है, एक ऐसा कनेक्शन जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो 5वीं आदत है रोजाना तनाव को कम करना। जब हम लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं ना, तो कोर्टिसोल जैसे हार्मोन निकलते हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं और हमारे दिल पर सीधा बुरा असर डालते हैं। अच्छी बात यह है कि तनाव को मैनेज करने के कई आसान तरीके हैं, जैसे ध्यान लगाना, अपने किसी शौक के लिए समय निकालना, प्रकृति में घूमना, या फिर बस कुछ पल रुककर गहरी सांसें लेना। हमारी छठी आदत है अपने स्वास्थ्य के कुछ जरूरी नंबर्स के बारे में जानकारी रखना। देखिए, जब बात सेहत की हो तो अपने शरीर के संकेतों को समझना और उन पर नजर रखना सबसे जरूरी होता है।
स्वास्थ्य जागरूकता का मतलब ही यही है कि हम एक्टिव होकर अपने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसे संकेतकों को जानें और उन पर नजर रखें। यही जानकारी हमें अपनी सेहत के बारे में बेहतर और समझदारी भरे फैसले लेने में मदद करती है। और हमारी 7वीं और आखिरी आदत, धूम्रपान से बचना। ये एक ऐसा कदम है जिसका दिल की सेहत पर सबसे सीधा और सबसे मजबूत असर होता है। ये हमारी धमनियों को सख्त करता है और दिल पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है। स्मोकिंग छोड़ते ही दिल की बीमारी का खतरा कम होना शुरू हो जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमें अपनी रोज की एक लय ढूंढनी है। और एक बात याद रखने वाली है, हमारा मकसद हर दिन सब कुछ परफेक्ट करना नहीं है। नहीं, मकसद है अच्छी आदतों को धीरे धीरे लगातार अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। जैसा कि यहाँ कहा गया है, लक्ष्य कोई एक दिन का परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि छोटे छोटे हेल्दी कामों की एक लगातार चलने वाली लय बनाना है। हर छोटा कदम जुड़कर सेहत में एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव लाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अपने दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए आज से कौन सी एक छोटी सी लय शुरू की जा सकती है।